छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में जयद्रथ वध सातों सर्ग का पाठ कर चुका हूँ। अब मैं जयद्रथ के सामान्य परिचय सारांश रूप से कराना चाहता हूँ। जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। जयद्रथ का विवाह कौरव की एकमात्र बहन दुस्सला से हुआ। जयद्रथ वृद्धक्षत्र के पुत्र थे। वृद्धक्षत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म देर से हुआ था और जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। साथ ही यह भी वरदान था कि जो भी जयद्रथ को मारेगा, जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरेगा और उसके सिर भी अर्थात मारने वाले का सिर भी 1000 टुकड़े हो जाएंगे। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों की पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र चक्रव्यूह भेदन के लिए उसमें घुस गए। व्यूह के पहले द्वार पर महाराज जयद्रथ अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए खड़े थे। उसे क्या पता था कि यह नई युद्ध नीति है। उन्होंने पराजित कर अभिमन्यु आगे बढ़ दूसरे द्वार पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े थे। उससे युद्ध करने के क्रम में ही आवश्यकता पड़ी थी। वह भी एक चाल थी। तीसरे द्वार पर कर्ण हंसता हुआ अभिमन्यु के सामने आया और अभिमन्यु को पता था कि कर्ण ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए उसने बड़ी होशियारी के साथ युद्ध कर के उसे पराजित किया। चौथे द्वार पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा खड़े थे। उसके साथ भी अभिमन्यु ने खूब खुलकर युद्ध किया। अंत में अश्वत्थामा को पीछे हारे। चौथे अब रहा पांचवा द्वार। अभिमन्यु का विजय अभियान इस तरह अभियान जारी रहा और अभिमन्यु का विजय अभियान जारी रहने के पश्चात 7वें द्वार तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी सब के सब अभिमन्यु को घेर कर खड़े हो गए। महारथियों ने जब घेर लेते हैं तो सातों महारथी द्वारा घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की
मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा और उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते ही बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन, कल तुम तक नहीं रह पहुंच पाएगा। तात्मन अर्जुन जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी किंतु वह कभी नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराश बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और जोश में लड़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूरज बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गए। और तब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा, यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ और कौरव की सेना के आगे आकर जयद्रथ और कौरव की सेना आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को श्री कृष्ण देखकर बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है और उठाओ गांडीव और वध करो इस जयद्रथ को। वह देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़े में विभक्त हो जाएगा। इसीलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। और इसके बाद कहा, हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100
योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है, तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि इसके पिता के गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण को छोड़ दिया। उसके बाद बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर शीघ्र जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है और यही जयद्रथ का सामान्य परिचय है। धन्यवाद।